हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर एंड MPC दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अनाउंस किया कि जो रेपो रेट है जिस पे RBI बैंक्स को लोन देता है वो 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया गया है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इस 25 बेसिस पॉइंट के रेपो रेट के कट होने पे क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होने वाला है और RBI ने क्या सोचकर इस डिसीजन तक पहुंची है, क्योंकि लगभग पिछले 5 सालों में ये पहला कट है जिसकी अगर मैं बात करूं इसका इम्पैक्ट ग्रोथ पे और इन्फ्लेशन पे क्या होने वाला है। अगर मैं RBI की बात करूं तो RBI के पास 2 टारगेट होते हैं, इन्फ्लेशन को मेंटेन करना विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द ग्रोथ, मतलब इन्फ्लेशन और ग्रोथ को साथ साथ लेकर चलना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारा इस चैनल को 1 मिलियन पहुंचाने का टारगेट है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। RBI के रेपो रेट कट करते ही क्या इम्पैक्ट इकोनॉमी पे एक्सपेक्टेड है। सबसे पहला इम्पैक्ट है कि जैसे ही फॉल इन इंटरेस्ट रेट होगा बोरोइंग और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के चांसेस हैं। जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये डिसीजन आया तो बजट में ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स में हम रिलीफ देख चुके थे। इसका मतलब डायरेक्ट डिस्पोजेबल इनकम जो सिटीजन के पास बचने वाली है अब वो ज़्यादा होने वाली है। प्लस अगर वो बोरो करना चाहते हैं जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उस पर EMI में भी उनको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो ये 2 चीज़ों से इकोनॉमी में एक लिक्विडिटी का बूस्ट होगा और इस बूस्ट से इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ेगी। जहाँ की मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को साथ लेके चलना RBI का एक ऑब्जेक्टिव है। जनरली RBI इन्फ्लेशन को प्रायोरिटी देता है। अगर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो तो वो ग्रोथ को सेक्रीफाइस करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर वहीं अगर मैं बात करूं ग्रोथ की, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री में इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होता है, चाहे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या इकोनॉमिकली पॉलिसी से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर हमको ये चीज़ समझनी है कि ये जो डिसीजन लिया गया है जो कि एक्सपेक्टेड था, यूनानिमस था, काफ़ी सारे लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, पर इससे इम्पैक्ट क्या होगा। पहला इम्पैक्ट होगा इन्वेस्टमेंट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट लोअर हो जाएंगे तो जो भी आपकी होम लोन की EMI है और बाकी सारे लोन की EMI है वो भी कम हो जाएंगी। पर इससे सबसे बड़ा खतरा क्या है, इससे है इन्फ्लेशन बढ़ने का। तो इसलिए CPI जिससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है जिससे RBI इन्फ्लेशन ट्रैक करता है, RBI ने कहा है कि वेजिटेबल प्राइस और बाकी जो फूड प्राइसेस है जो काफ़ी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं उनके एक प्रेडिक्टेबल रेट से ग्रो करने की वजह से RBI इस डिसीजन तक पहुंचा है। इस डिसीजन तक पहुंचने के लिए दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इकोनॉमी में ग्रोथ की तेजी, क्योंकि जब से अगर हम देखें पिछले 2-3 सालों से धीरे धीरे इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंडीशन भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबली भी सारी चीज़ें स्लो डाउन की तरफ जा रही हैं। फिर ट्रंप के इलेक्ट होते ही टैरिफ एंड बाकी सारी चीज़ों के कंसर्न्स भी रेज हुए हैं। तो अब कितनी सारी चीज़ें एक्चुअल में होती हैं वो तो वक्त ही बताएगा, पर इस सब को देखते हुए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ये डिसीजन लिया। डेटा की माने तो 6.7% से इकोनॉमी ग्रो करने की एक्सपेक्टेशन है और वहीं मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो वो 4.2% से आगे आने वाले साल में एक्सपेक्टेड है। इस स्टांस को हम एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, मतलब जो भी सिचुएशन चल रही है उसको RBI अपने हिसाब से एडजस्ट करके एक एकोमोडेटिव स्टांस लेता है। मेरे एक YouTube वीडियो में मैंने सारे स्टांस अच्छे से समझाए हुए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ से इसका इम्पैक्ट इंडिविजुअल की इनकम पे क्या होने वाला है, तो जो भी FD के इंटरेस्ट रेट है वो नीचे आने की एक्सपेक्टेशन है। तो अगर आपको FD बनाना है तो ये सबसे सही समय है हाई इंटरेस्ट रेट पे FD बनाने का। रीज़न सबसे सिंपल है, जब से RBI रेट बढ़ा रहा है तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट के हिसाब से RBI ने रेट बढ़ाया तो बैंकों ने 175 BPS के हिसाब से ही रेट बढ़ाया। इसका मतलब उनके पास और स्कोप था रेट को बढ़ाने का। पर जब अब रेट कम किया गया है RBI ने तो बैंक उस पर क्विकली जंप करेंगे और रेट को कम करेंगे ताकि उन्हें पूरे सेविंग डिपॉजिट्स पे जो इंटरेस्ट रेट वो देते हैं वो उतना नहीं देना पड़ेगा और 0.25 के हिसाब से वो अपना पैसा सेव कर सकते हैं। तो इस सेंस में जो इंडिविजुअल्स हैं जो सेव करते हैं, जो इंटरेस्ट और FD सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट लास्ट में वेजिटेबल प्राइस, एडिबल ऑयल के प्राइसेस और पेट्रोल प्राइसेस स्टेबल होने की वजह से ये डिसीजन RBI ले पाया है। इस सिनेरियो में हम देखें तो इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव साइन है, जहाँ पे RBI ने इन्फ्लेशन को एक स्टेगनेंसी में देखते हुए ग्रोथ को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा क्यों ये डिसीजन लिया गया और इससे क्या इम्पैक्ट होने वाला है। थैंक यू।